हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे रिज़ा एंड सबा के बारे में। रिसेंटली सबा ने अपने यूट्यूब पर 5 साल कंप्लीट कर लिए, जिसका क्रेडिट उसका हस्बैंड उसे और खुद को दे रहा था। अब जो सबा है वो भी कम हिपोक्रेट नहीं है। वो कहती है कि मैं सबका नाम नहीं लूँगी, स्पीच नहीं दूंगी, क्योंकि जो है बहुत लोगों को मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा। बहुत लोगों में 4-5 लोग हैं, उसके भाई भाभी, उसकी माँ और रिज़ा रिहान और उसकी मम्मी यानी कि रिज़ा रिहान की मम्मी बेटी खाला। लेकिन उसने किसी का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि वो ऐसा कहीं ना कहीं अपने आप को, अब जब पैसा आ गया है तब से अपने आप को सर्वोपरि समझने लगी है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं किसी के भी जो है अंडर में नहीं आती हो और मैं किसी को भी क्रेडिट नहीं दूंगी, मैं सेल्फ मेड विमेन हूँ। जबकि कोविड के टाइम पे लोगों ने दीपिका को देखने के लिए इसके चैनल को देखना शुरू किया, और दीपिका ने जब तक इसका सिल्वर प्ले बटन नहीं आया था तब तक इसको बहुत ज़्यादा मदद करी थी इसका चैनल ग्रो करने में, क्योंकि उस दौरान ना सारा खर्चा दीपिका उठाती थी, इनके परिवार का भी और इसका भी। तो कहीं ना कहीं ये था कि रिलीफ मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है इसका ड्रामा शुरू होता है, नौटंकियाँ शुरू होती है। खुद में ना कोई स्किल है ना टैलेंट है, कुछ भी नहीं, बैठे बैठाए स्टार्टिंग में तो इसको कोई कुछ भी प्रमोट करने के लिए देता था, ये कर देती थी। एक बार इसने जो है हेयर रिमूवल क्रीम, जो कि हैंड और लेग्स के जो है वो हेयर रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाती है, उसको ये बोलकर सेल किया कि इससे आप अपने फेस पे जो हेयर होते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी अनएथिकल औरत है। कुछ भी प्रमोट कर देना और हमेशा क्रिपिंग करना कि बहुत ज़्यादा काम है, इनबॉक्सिंग करनी है, पार्सल आए हैं, इंस्टाग्राम पे जो है अनबॉक्सिंग करनी है, हम लोगों के पास टाइम नहीं रहता है एंड ऑल। लेकिन इसके जो भी काम होते थे, चाहे पार्सल का हो, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे इसके ब्लॉग रिकॉर्ड करने हो, चाहे ये जहाँ पे भी चाहे इसका फ़ोटोशूट करना हो, ये सारे काम में मदद करती थी रिज़ा। रिज़ा ने लिटरली अपना पूरा करियर ख़राब कर दिया इस औरत के पीछे। बदले में उसको क्या मिलता है? स्टेशनरी का सामान। जब भी कोई रिज़ा की तारीफ़ करता है, ऐसे कमेंट्स को ये इग्नोर कर देती है, जिस कमेंट में एक आध भी भले कमेंट हो जहाँ पे लिखा जाता है कि रिज़ा मोटी है, रिज़ा में कॉन्फिडेंस नहीं है, रिज़ा को कुछ नहीं आता, अगले व्लॉग में ये जेलसी की मारे ये जो है पॉइंट को हाईलाइट कर देती है कि फैंस तो ऐसा बोलते हैं रिज़ा मोटी है, आप ऐसा मत बोलो, ऐसा वैसा मत बोलो। हालांकि इसको जो है हर ब्लॉग में क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि 36 साल की है लेकिन इसको कुछ नहीं आता, जानबूझकर बच्ची बनी रहती है, अपने सारे काम अपनी मासी से, अपनी माँ से और अपनी बहन से करवाती है। ऐसे कमेंट्स को ये हमेशा इग्नोर कर देती है, क्योंकि इसमें ये बुरी लगती है और ज़्यादातर इसकी ऑडियंस को पढ़ना आता है नहीं, तो कोई कमेंट्स रीड करता है नहीं, और जिसको जिसको भी आता है, जो कि ब्लाइंड हो गया है, वो सिर्फ इसकी तारीफ करते हैं। तो इस तरीके से ये प्ले करती है, और जो भी इस पर वीडियोज़ बनाता है इसको पता है कि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँचेगी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब देखिए, मुझे भी पता है कि रिजाज की बहन है और बहनें आपस में इतना कुछ करती है एक दूसरे के लिए, बट बेवक्त जब आप उसकी बहन जो है पढ़ाई कर रही है, उसको भी पता है, तो उसकी पढ़ाई को जो है रिस्क पे डाल के अपने काम करवाना, ये कितना सही है? रात के 2:30 बजे जब वो अपने घर पे जाती है, यानी कि 7th फ्लोर पे, तो वो अकेले जा भी नहीं सकती, वहाँ पे भी रिज़ा को लेकर जाती है कि मुझे 7th फ्लोर तक छोड़ जाओ। उसके बाद जब तक उसका पति रेस्टोरेंट से वापस नहीं आता तब तक रिज़ा को इसकी बेबी सिटिंग करनी पड़ती है। बदले रिज़ा को क्या मिलता है? रिज़ा की हेल्थ ख़राब हो गई, रिज़ा में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, रिज़ा की जो है स्टडी भी इफेक्ट हो गई, रिज़ा कोई भी स्किल डेवलप कर ही नहीं पाई, क्योंकि सबा जो उसको ब्रेन वॉश करती रहती है कि तुम तो अभी बच्ची हो, तुम तो अभी बच्ची हो। एक 20 साल की लड़की को बच्ची बच्ची करके जो है उसका माइंड वॉश कर दिया एकदम ही। सबा एक बहुत ही इनसिक्योर लड़की है, जिसके चलते उसके कोई दोस्त है ही नहीं। सेम चीज़ उसने जो है रिज़ा के साथ की। रिज़ा के भी कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि वो सबा के साथ ही उसे रहना पड़ता है। ये बोल बोल कर उसको ब्रेन वॉश कर दिया कि हम दोस्त थे। रिज़ा के ना कभी स्कूल फ्रेंड आएंगे, ना रिज़ा संडे के दिन जो है अपने दोस्तों से मिलने जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। हमेशा वो सबा की बेबी सिटिंग करते हुए नजर आएगी। रिसेंटली हॉस्पिटल में भी गई, वहाँ पे भी रिज़ा। उससे पहले इन लोगों की जब लव स्टोरी इसने शेयर करी थी, तब सेज सजाना, सुहागरात की एंड ऑल, ये सब रिज़ा ने किया था। एक जवान लड़की अपनी बहन के लिए ये सब सेज सजाती है और ऐसे काम करती है। सबा का पति जो है खालिद नियाज, वो रिज़ा के बारे में ये कहता है कि रिज़ा भी ग्लो करने लगी है, रिज़ा भी पूरे कपड़े पहनती है, रिज़ा भी दुपट्टा ओढ़ती है, तो रिज़ा मुझे पसंद आने लगी। इस तरीके के जो है वर्ड्स वो यूज़ करता है। नई नई जब शादी हुई थी तब रिज़ा सो रही थी, एकदम अनकंफर्टेबल हो गई, क्योंकि खालिद उसका ब्लैंकेट खींच लेता है। अब जो लड़की एकदम यंग हो रही है, जवान हो रही है, उसके साथ कोई ऐसी हरकतें करेगा तो ऑफकोर्स वो अनकंफर्टेबल फील करे।
रिजा क्योंकि सबा के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और सबा जब वो पढ़ती भी है तभी भी उसको जो है डिस्टर्ब करने चली जाती है। रिजा पढ़ रही हो, रिजा क्या कर रही हो, रिजा क्या कर रही हो, चैन से कुछ भी नहीं करने देती। इस वजह से रिजा की जो है स्टडी में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और उसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया, जिसके चलते शोएब ने शायद से थोड़ी बहुत उसको सुनाया होगा कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। जिसके बाद सबा और रिजा दोनों ने ही शोएब के साथ या शोएब के घर पे आना जाना कम कर दिया। रिजा का बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया। अब रिहान जो है अभी 10th में है और उसकी बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रही है। सेम शोएब ने बोला, क्योंकि रिजा के साथ ये हो गया था, तो शोएब ने बोला कि रिहान को अभी पढ़ने देना। जिसके बाद सबा को इतना गुस्सा आया कि उसने नीचे जाना ही बंद कर दिया, रिहान के साथ बात करना ही बंद कर दिया और रोना धोने का नाटक शुरू कर दिया कि मेरी तबीयत ख़राब होती है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। जिसके चलते ना चाहते हुए भी वापस से जो है उसका आना जाना शुरू हो गया। अब सबा इतनी बड़ी विमेन चाइल्ड है और एक तरीके से चालू भी है कि उसने अपने लिए इस 5 साल की जो ब्लॉगिंग करियर में, जहाँ पे सिर्फ उसने रिजा रिहान का यूज़ ही किया है, अपने लिए तो एसेट्स बना लिए। उसने 7 BHK लिया, 3 BHK मीरा रोड में, 2 BHK जो है दहीसर साइड, दहीसर हाईवे पे, और 2 BHK अंधेरी में बुक कर लिया, यानी कि टोटल 7 BHK। गांव में ज़मीन खरीद ली, 2 गाड़ियां खरीद ली, सेविंग्स भी इतनी ज़्यादा कर ली कि अब अगर ब्लॉगिंग ना भी करे तो भी आराम से उसकी ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन रिजा की लाइफ एकदम ख़राब, सबा के ब्लॉगिंग के चक्कर में और सबा की इंटरफेरेंस के चक्कर में जो है रिजा का स्कोर तो ख़राब आया ही। रिजा में कॉन्फिडेंस भी नहीं है। रिजा जो है उसके कोई भी एक ऐसी स्किल नहीं है जो आगे चलकर उससे वो कमा सके। रिजा जो है वो अंडर कॉन्फिडेंस है। रिजा को कोई दोस्त नहीं है, रिजा की कोई सहेली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबा ने बिल्कुल ही उसको जो है ब्रेन वॉश कर दिया है। और जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, एक बार सबा ने रात में उससे चाय बनवाई थी कि मेरे लिए चाय बनवा दो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने उसको लताड़ लगाना शुरू कर दिया। अब सबा जो है फिर सिखा देती है और इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि आओ और मेरे लिए सफाई दो। तो रिजा को पास में बिठाकर पूछती है कि क्या मेरे कहने पे की है, क्या मैंने बोला था, तुमने अपनी मर्जी से बनाई थी ना। अब कोई बहन होगी तो अपनी बहन की बुराई थोड़ी करेगी कि नहीं मैंने जो है तुमने मुझे बोला था इसलिए मुझे बनानी पड़ी। तो वो जो है कहती है कि मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, मर्जी से करती है, बट रात के 1 बजे तक मर्जी से करे भी तो तुम्हें मना करना चाहिए कि नहीं मैं खुद बना के पी लूँगी। 1 बजे कोई जो है छोटे बच्चे से चाय बनवाता है? चलो चाय बनवाना तो ठीक था। ये देखिए, इसने एक व्लॉग डाला था, भाई भाभी आ गए, अम्मी को आया गुस्सा, इब्राहिम फैमिली व्लॉग्स। अब यहाँ पे इसने वाइट शूज़ पहने हैं। अब ये इतनी बड़ी जो है निकम्मी है कि इसके शूज़ तक रिजा निकालती है इसके पैरों से और शू रैक में डालती है। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो रिफ्लेक्शन में रिजा जो है खड़ी हुई दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए वो वाइट शूज़ उठा रही है, इसके पैर से निकाल कर वो शू रैक में रख रही है। कोई बहन इतना कुछ करवाती क्या अपनी छोटी बहन से? अगर मेरी बात पे विश्वास ना आए तो मैंने जो व्लॉग आपको बताया उसके 11 मिनट और 51 सेकंड के टाइम स्टैम्प पर आप खुद जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा रिजा चल के जाती है और उसके पैरों में से जूते निकालती है और शू रैक में रखती है। मतलब कोई इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड या मतलबी कैसे हो सकता है जो अपने पैरों के जूते तक ना निकाले? अपनी छोटी बहन से अपने पैर के जूते तक निकलवा के बोले कि वहाँ पे रखो तुम, और वो दिखा नहीं रही ब्लॉग में, ये तो दिख गया वो ग्लास रिफ्लेक्शन में। इसने नहीं बताया ये ऐसी चीज़ें वो कभी दिखाती नहीं है। अभी रिसेंट ब्लॉग में भी मैंने देखा था कि इसके पैर में चप्पल तक रिजा पहना रही थी। ये देखिए, ये पिंक फ्रॉक वाली सबा है और ये जो पिकॉक कलर का कुर्ती पहना है वो रिजा है, जो कि सबा के पैरों में चप्पल पहना रही है। मतलब चप्पल भी शहजादी से खुद से नहीं पहने जाते। क्या छोटी बहन ये भी काम करती है? छोटी बहन, क्योंकि भाई बहन अपने लिए एसेट्स बना रही है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान ना देकर चप्पलें तक पहनाती है। अब ये दोनों ही फ़ोटो लोनावाला की है, डेला की। पहली फ़ोटो में जब वो लोग घूमने गए थे, रिजा बेचारी को घूमना नहीं रहता, रिजा जाती है इसकी फ़ोटो शूट करने, इसको पैम्पर करने के लिए। वहाँ पे ये चेयर से झुला रही थी कि मुझे झुलाओ मुझे झुलाओ, जिसमें रिजा ने थोड़ा ज़्यादा से झुला दिया तो उसको डांटने लग गई। पहले चाय ये वो जितने कप्स है या तो जो भी है वो जगह पे रखना भी रिजा का काम है, नौकरों की तरह, बाल मजदूर की तरह। उसके बाद प्रिंसास को जो है झुलाओ, उसके बाद जो है इसका फोटो शूट कराओ। रिजा घूमने नहीं जाती थी, इसके काम करने जाती थी। दूसरी फोटो जो है वहां पे ये खुद से बिस्किट तक नहीं ले रही, जहां पे शोएब ने बताया था, शोएब ने एक्सपोज किया था कि इससे खुद से बिस्किट तक नहीं ली जाती है, जिसमें ये बेशर्मों की तरह हंस के जो है आंसर देती है कि अब मुझे और सतर्क हो जाना पड़ेगा।
अब जो है मैं ये सब क्लिप्स दिखाऊंगी नहीं और मैं इनको समझा दूंगी कि तुम्हें सिर्फ मेरी तारीफ करनी है। उसके बाद रिजा से वो पूछती है कि रिजा तुम तो कुछ बोलो, तो रिजा तो एकदम ब्रेन वॉश हो रही कि शालू अपी जो है वो हमेशा नहीं करती है, अभी मैं मुझे बोला तो मुझे लेना पड़ा। अब शोएब सेम सवाल रिहान से पूछता है तो रिहान साफ साफ जवाब देता है कि हमेशा वो गुस्से में रहती, डांट डांट के हमसे काम कराती है, अगर काम ना करो, चार्ज पे इसका फ़ोन ना लगाओ या तो ऐसा कुछ ना करो तो हमें ज़बरदस्ती बुलाती, इधर आ तुझे मैं बताती हूँ। तो ये असलियत में बहुत ही चिड़चिड़ी और गुस्सैल है और इंटरनेट पे कुछ और दिखाती है। बेचारी अबला जो कि फैमिली वालों से घिरी हुई है और उससे कुछ नहीं पता है, उसने कभी काम किया नहीं है। ये एक झूठ है कि इसने कभी काम किया नहीं है। ये देखिए, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, रेड कुर्ती वाली रिजा है जो कि घर को पेंट कर रही है, कलर कर रही है, क्योंकि सबा जी को अच्छा बैकग्राउंड चाहिए था, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा था, कलर निकल रहा था, तो रिजा घर को कलर तक कर रही है। एक छोटी बच्ची उसके हाथ में वो जो टाकी भी पड़ी होंगी, क्योंकि घर को बिना ग्लोव्स पहने कलर कर रही थी, सबा जी को अच्छा बैकग्राउंड मिले इसलिए, और ये खुद भी कलर लगा रही थी। अब जो ये क्लेम करती है कि उसको कुछ नहीं आता, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिली थी, ब्लॉगिंग से पहले ऐसा कुछ भी सडनली ऐसा दिखाना कि मुझे तो हमेशा से प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिली है, मैंने कभी काम नहीं किया। ये देखिए पेंट भी कर रही थी, रिजा से भी करवा रही थी ताकि खुद के वीडियोस अच्छे आए। अब इसमें रिजा का क्या फ़ायदा? ये 5 साल का जो इसका व्लॉगिंग करियर है जिसमें उसने खूब मतलब करोड़ों में नोट छापे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हर कोई कमाता है, बट इसमें रिजा का क्या फ़ायदा हुआ? रिजा की तो ज़िंदगी खराब हो। अब रिजा जो है उस टाइम पे बच्ची थी, उसको इतनी समझ नहीं थी, और जब वो बड़ी होने लगी तब तक उसको फुल्ली ब्रेन वॉश कर दिया था। अब सही गलत, अब देखिए माँ बाप जो होते हैं वो चाहे कितने भी गलत है, बच्चों के लिए वो सही रहते हैं ना, क्योंकि वही है, वहीं उनके साथ रहते हैं 24 घंटे, तो उनको लगता है वो सही है, चाहे कितने भी गलत क्यों ना हो, उनके लिए गलत डिसीजन ले या उनके साथ क्यों ना कुछ गलत करे। तो रिजा जो है उसकी गार्डियन सबा है। दीपिका शोएब ने पहले तो जिम्मेदारी लेके दोनों भाई बहन को बुला लिया था, लेकिन जब से सबा कमाने लग गई, और सबा को जो है रिजा से फ़ायदा है क्योंकि वो उसके ब्लॉग्स रिकॉर्ड करती है, फीचर होती है, उसका काम करती है, हर एक चीज़ उसके लिए करती है, तो सबा को तो उससे फ़ायदा है। तो उसने वो ये बोला है कि रिजा की जिम्मेदारी वो उठाएगी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठा रही थी वो, खुद के ब्लॉगिंग के लिए जो है उसका इंटेंशन ये था कि रिजा काम आती है ज़्यादा, इस वजह से मैं जिम्मेदार उठा देती हूँ, बदले में मुझे क्या ही करना पड़ेगा। तो खुद ने एसेट्स बना लिए लेकिन रिजा की ज़िंदगी ख़राब करके, रिजा को जो है एकदम अब अंडर कॉन्फिडेंस है, रिजा की कोई भी ऐसी स्किल नहीं है इसके अंदर जो कि आगे चल के उसको जो है मतलब करियर बनाने में हेल्प करे। सबा की एकदम सबमिसिव वो डोरमेट बन गई है। अगर आज हम वीडियो बना रहे थे, आप कमेंट करोगे ना, तो कल वो रिजा को पास में बिठवा के सब कुछ बुलवाएगी कि वो अपनी मर्जी से करती है, सबा के कहने पे नहीं करती, ये कुछ ऐसा उससे जो है ये बुलवा लेगी और फिर जो है सब नॉर्मल हो जाए। हमें एज अ ऑडियंस एक चीज़ करनी चाहिए, जब भी सबा का व्लॉग आता है उसके बाद कमेंट सेक्शन में उसको क्रिटिसाइज करने के बजाय #रिजास लाइफ मैटर्स इस तरीके का हैशटैग लिखना चाहिए। उससे 2 तरीके से फ़ायदे होंगे। एक, वो यूट्यूब की तरफ से है, वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि गाइडलाइन के अगेंस्ट है, बट हाँ वो फ़ायदा बहुत बढ़िया तरीके से वो काम करेगा, वर्क करेगा। अगर सेम वो वाले कंटेंट वो वाले कमेंट जो है 15 दिन तक आए ना, तो फिर वो यूट्यूब के ध्यान में आता है कि ये क्या कुछ तो यहाँ पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है, तो उससे एक फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि बाकी लोगों की भी ध्यान में ये चीज़ आएगी और एक ना एक दिन तो उसको बोलना पड़ेगा, और रिजा जो है उसका फेयर शेयर बनता है वो उसको देना पड़ेगा। वैसे है वो मोटी चमड़ी की, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो अगर ज़्यादा लोग ये करेंगे, हम अगर हैशटैग चलाएंगे तो एक दिन तो उसको जो है करना ही पड़ेगा। शोएब के भी कमेंट सेक्शन में यही रिजास लाइफ मैटर वाला हैशटैग हम लिखेंगे, दीपिका के भी और इसके भी, एक ना एक दिन तो वो उसे फिर झुकना ही पड़ेगा। रीज़न ये है कि रिजा की लाइफ अब ख़राब हो कर दी है, अब उसका ना पढ़ाई में ध्यान लगता है ना कोई वो स्किल है, व्लॉगिंग के चक्कर में वो भी ब्रेन वॉश हो गई है कहीं ना कहीं। इतनी समझ उसमें नहीं है, अगर इतनी समझ होती तो वो इसका ये हाल नहीं हुआ होगा। मेन बात ये है ना कि वो भोली है। अब आप डम बोल लो, भोली बोल लो, मंदबुद्धि जो भी बोलो, लेकिन ज़िंदगी तो इसने ख़राब कर दी है। कम से कम उसकी लाइफ जो है थोड़ी बहुत सिक्योर हो जाए, अगर उसका घर हो या कुछ भी ऐसा हो जिससे आगे चल के उसकी लाइफ ईजी हो जाए। जितना सबा ने कमाया है इस 5 साल में, मान लो कि भाई 25-30 करोड़ आराम से कमा लिए है, तो रिजा का कोई हक या हिस्सा नहीं बनता है। कम से कम या तो उसको एक घर लेकर दे दे, या तो उसके नाम पे फिक्स डिपॉजिट करा दे, या तो किसी भी तरीके से उसको जो है उसको शेयर दे दे। जो 10% ही अगर देगी तो भी बहुत ज़्यादा है उसके लिए। तो देखिए बहुत सारे लोग जो है ये करते हैं कि अपने सिबलिंग्स को जो है अपने ब्लॉग में फीचर करते हैं, जैसे कि सौरव जोशी। बट सौरव जोशी जो है वो जो घर ले रहा है वो सबके लिए बना रहा है। जो घर उसने बनाया वो अपने चाचा जी और पापा के नाम पे है, यानी कि वो घर में कुणाली और पीयूष का भी इक्वली हक रहेगा।
तो ये होता है भाइयों को, अगर दिखा भी रहे हो, फीचर भी तुम कर रहे हो तो उनका फेयर शेयर दे रहे हो। कभी भी उसको नींद में से जगा के आधी रात में वो व्लॉग नहीं बनवाता है। हाँ, कंटेंट के लिए फालतू सा सब कुछ दिखाएगा, बट उन दोनों को इतना भी ओवर यूज़ वो नहीं करता है, उनका फेयर शेयर उन्हें मिल रहा है। उसके चाचा चाची को परमानेंटली जो है यहाँ पे अपने साथ बुला लिया, क्योंकि अब जो है वो अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो ये होता है एक फेयर शेयर देना कि भाई ठीक है, तुम्हारे ब्लॉग में अगर फीचर हो रहा है, वैसे तो गलत ही है अपने सिबलिंग्स को जो है उनका चाइल्डहुड या उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करके अपने कंटेंट के लिए यूज़ करना। बट अगर नहीं मान रहा है कोई, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है, अगर कोई कंप्लेन भी करता है ना, तो एट द एंड उसी का स्टेटमेंट मैटर करे कि क्या सच में तुम्हारे साथ ऐसा होता है। तो हम तो उसके कोई नहीं लगते, तो ऑफकोर्स वो बोलेगा नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, वो तो मैं अपनी मर्जी से फीचर होता हूँ। लेकिन अगर उसको उसका फेयर शेयर एटलीस्ट मिल रहा है तो फिर ठीक है ना, वो वाली बात है। वैसे बच्चों को अपने ब्लॉग में दिखाना तो गलत है और मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, बट अगर कोई नहीं मान रहा है और ऑडियंस हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनको उनका फेयर शेयर मिलना चाहिए, जो कि रिज़ा को नहीं मिल रहा है। रिज़ा की माँ आज भी नौकरानी की तरह उनके घर पे काम करती है और रिज़ा के पिताजी जो है सऊदी में ड्राइवर का काम करते हैं। जहाँ सबा जो है वो और उसका चालाक लोमड़ी जैसा आदमी खालिद नियाज, उन्होंने 2 गाड़ी, 7 BH, रोड के पास में ज़मीन, न जाने क्या क्या भाई ले लिया। और ठीक है भाई, बट वही है कि बिना किसी स्किल, बिना किसी टैलेंट के, और जिसको उसने 5 साल तक यूज़ किया, जिसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसके हिस्से में आया स्टेशनरी का सामान। तो प्लीज़ हो सके तो वो हैशटैग यूज़ करना। ये लास्ट पॉडकास्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड। बस वही है कि कमेंट या तो बाकी जगह पे जैसे कोई लिखता है, तो अगर ये हैशटैग चलेगा तो इजी हो जाएगा, और दूसरी वे में भी एक काम आ जाएगा ये हैशटैग। लगातार अगर बहुत सारे लोग सेम चीज़ लिख रहे हैं तो वो भी यूट्यूब की नज़र में आ जाता है कि कुछ तो यहाँ पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है, तो उस तरीके से भी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ हो सके तो हैशटैग यूज़ करना। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।